कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट। यात्राएं चल रही हैं और तमाम बीजेपी के नेता अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता से मुखातिब हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग जी। विश्वास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विश्वास जी, लगातार हम आपको देख रहे हैं और इस दौरान आप छोटी छोटी समस्याओं पर भी केंद्रित हैं, ध्यान दे रहे हैं। हमने हाल ही में एक वीडियो देखा था जिसमें सड़क पर नाली का पानी बह रहा था, उसको आपने खुद रुककर उस समस्या का निदान वहीं के वहीं तत्काल कराया। वैसे तो आप लगातार अपनी विधानसभा में सक्रिय रहते हैं, लेकिन इस विकास यात्रा के दौरान और कुछ क्या ऐसे अलग अनुभव हैं जो आप जनता के साथ शेयर करेंगे? देखिए, हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है, चाहे केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो या राज्य में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार हो, हम अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन पूरी शिद्दत के साथ करते हैं। जो हमसे एक्सपेक्टेड है विकास और कल्याण की राजनीति को आगे बढ़ाना, वो करते हैं। और जब हम विकास और कल्याण को आगे बढ़ाते हैं, जनता के हितों की बात करते हैं, जनता की सुविधाओं के लिए जो हमने योजनाएं बनाई हैं उनका हित लाभ लोगों तक पहुंचाते हैं, तो हम ये ताकत भी रखते हैं कि हम जनता के बीच यात्रा लेकर जाएं, विकास यात्रा लेकर जाएं। और इसीलिए पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हर विधानसभा में विकास यात्रा चल रही है। और विकास यात्रा के पीछे का उद्देश्य भी यही है कि हम जनता की समस्या से रूबरू हों, देन एंड देयर जनता की समस्या का निराकरण करें, जो विकास हो गया है उसका लोकार्पण करें, जो विकास होना है उसका भूमि पूजन करें और इस बात को स्थापित करें कि सरकार आपके घर पर, सरकार आपके दर पर, और उसके माध्यम से जनता का विकास और लोगों का कल्याण करें। बिल्कुल। जब जनता के बीच में आप जा रहे हैं विश्वास जी, वैसे भी आप काफ़ी सक्रिय रहते हैं, आपसे समझना चाहेंगे कि इसमें नया अनुभव कुछ ऐसा कि कुछ आप शेयर करना चाहेंगे कि भाई वहाँ गए थे और इस समस्या का हमने जो है निराकरण किया और जनता इससे काफ़ी प्रसन्न हुई, आपको वहाँ पे बीच में? आशुतोष जी, मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि जनता में भाजपा के प्रति जबरदस्त आकर्षण है, नरेंद्र मोदी जी, शिवराज जी के प्रति जबरदस्त आकर्षण है। आपने देखा होगा, हम भी जब यात्रा निकाल रहे हैं तो हर घर में स्वागत हो रहा है, हर बहन तिलक कर रही है, हर जगह आरती हो रही है। लोग ये मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ अच्छा किया है, लोग ये मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छा करना चाहती है। आज देश में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी योजनाएं जो सीधे जनता को लाभ देती हैं, ऐसी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार की योजनाएं जो सीधा लोगों को लाभ देती है, उसके प्रति जनता का एक अलग आकर्षण है। तो मुझे अनुभव यही हो रहा है कि ये बहुत सफल यात्रा चल रही है और मध्य प्रदेश में जो हमारी सरकार की कटिबद्धता है, जो कमिटमेंट है कि सरकार के माध्यम से जनता की हर एक समस्या का हल हो, उसमें हम सफल हो रहे हैं। जी, एक सवाल मैं और लेना चाहूँगा। आपने चिकित्सा को लेकर बहुत ही इसमें काफ़ी काम किया है, अपने क्षेत्र में इस व्यवस्था को लेकर कि खासतौर पर हेल्थ सर्विसेज को लेकर आपका क्या मेन फोकस पॉइंट है? देखिए, वैसे तो हमारी सरकार ने एक बहुत ही बहुप्रतिष्ठित और बहुउपयोगी योजना की शुरुआत की, संजीवनी क्लिनिक। शहरों में संजीवनी क्लिनिक के माध्यम से हमने हमारे क्षेत्र के हर वार्ड में संजीवनी क्लिनिक शुरू किया है, जो कि ओपीडी बेस पर है। उसके साथ साथ हमने हमारे क्षेत्र में 3 अस्पताल और सैंक्शन कराए हैं, जिनके माध्यम से लोगों को सुविधा मिलेगी। और ये संजीवनी क्लिनिक पूरे प्रदेश में हर शहरों में है। और चाहे हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात हो या टर्शरी केयर के लिए मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों की बात हो, हर जगह व्यवस्था सुचारू हो और लोगों को लाभ मिले, यही हमारा प्रयास है। एक सवाल और मैं लेना चाहूँगा सर, क्योंकि आपका नाम विश्वास है और जनता के बीच में ये विश्वास कायम करने आप लगातार जाते रहते हैं। कितना अलग है ये विकास यात्रा? ये जनता जानना चाहती है, क्योंकि आप लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहते ही हैं। जनता को हाल ही में आपने हनुमान जी की भी यात्रा कराई थी, छिंद वाले हनुमान जी की भी यात्रा कराई थी, वो तस्वीरें भी हमने देखी थी। ये यात्रा और आपके जो नियमित जो आप जो सक्रिय रहते हैं, उसमें कितना अंतर आप? देखिए, ये वैसे तो आपने बोला, और हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर समय जनता के बीच रहता है। यही हमारा मंतव्य भी है, यही हमारा उद्देश्य भी है और यही हमारा कर्तव्य भी है। पर उसके साथ साथ जब ऑर्गेनाइज कोई कार्यक्रम होता है
तो निश्चित रूप से उसका जो वो ज़्यादा स्प्रेड होता है, ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है। अब जब हम यात्रा लेकर निकलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड है, पहले से रूट बना हुआ है, लोगों को मालूम है, लोग अपनी समस्या से हमें रूबरू कराते हैं, लोग एप्लीकेशन देते हैं, सरकारी अमला हमारे साथ चलता है, सरकारी अधिकारी हमारे साथ हैं, जिस संबद्ध जो भी डिपार्टमेंट है उससे संबंधित अधिकारियों को हम देन एंड देयर उसी समय निर्देश देते हैं। तो निश्चित रूप से इसका और ज़्यादा लाभ मिलता है। जब हम रेगुलर निकलते हैं उस समय हमारे साथ अधिकारी नहीं होते, पर यात्रा में जब अधिकारी चलते हैं, संबंधित अधिकारी को हम दिशा निर्देश देते हैं, तो जनता को उसका तुरंत लाभ मिलता है। और मेरे क्षेत्र की यात्रा में तो हम मोबाइल ऐप के माध्यम से लोगों की शिकायतों को दर्ज कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर उसकी शिकायत हम उस टेबल तक पहुंचा दें जहां उसका निराकरण होगा। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जब कार्यक्रम होते हैं तो बहुत फायदा जनता को होता है। विशाल जी, यूं तो वैसे आप मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन अगर मैं आपके विधानसभा क्षेत्र नरेला, जो कि भोपाल की एक प्रमुख विधानसभा क्षेत्र है, उसको लेकर आपके विजन के बारे में जानना चाहूं कि नरेला को आप कहां अगले 5 साल में मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता है आशुतोष भाई कि जब से मैं नरेला विधानसभा में पहुंचा, हमने समस्याओं को जड़ मूल से समाप्त किया। सबसे पहले हमने पीने के पानी की समस्या का हल किया। हमने चुनाव में वादा किया कि हम एक एक घर में नर्मदा का जल पहुंचाएंगे। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि हम लगभग नरेला विधानसभा के 85,000 जो हमारे मकान हैं उनमें हम नर्मदा जल पहुंचा रहे हैं, डेली पहुंचा रहे हैं। पानी की समस्या का हमने पूरी तरह से समस्या का हल कर दिया। हमने प्लानिंग से रोडों का निर्माण करवाया, हर क्षेत्र में पक्की रोड बनवाई, और जो रोड खराब हो गई अब हमने सेकेंड फेज में उनको बनाने की भी शुरुआत कर दी है। विकास यात्रा में बहुत सारी रोड का हम लोकार्पण कर रहे हैं, हम भूमि पूजन कर रहे हैं। उसके साथ एक बड़ा चैलेंज हमारे क्षेत्र में था। यदि हम भोपाल के कंटूर को देखें तो नरेला विधानसभा से ही पूरे भोपाल का पानी शहर के बाहर निकलता है। जितने नाले हैं वो हमारे क्षेत्र में ही, अरेरा कॉलोनी का पानी हो, शाहपुरा का पानी हो, उसके ऊपर यदि हम बात करें तो 4 इमली का पानी हो, ये सब पानी का जो ड्रेन आउट होता है वो नरेला विधानसभा से ही होता था। तो मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि हमने उस समस्या को भी हल किया। भोपाल में बाढ़ की जब स्थिति बनती है तो मेरे नरेला में ही नाव चलती थी, पर हमने देखा है, आपने नाव से कई बार रेस्क्यू भी कराया है। हाँ, तो अब हमें नाव चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हमने अपना खुद का नाले नाली का ड्रेनेज सिस्टम बनाया। लगभग 350 करोड़ रुपए हमने पहले फेज में तैयार किए, खर्च किए। मैंने खुद ने उसका पूरा मास्टर प्लान बनाया। तो अब हमारे यहाँ पानी भरने की समस्या का पूरी तरह से निराकरण हो गया। लगभग 100 करोड़ रुपए मैं अभी और लेके आया हूँ, जिससे हम और जो बचे हुए नाले नाली हैं उसका हम पूरा चैनलाइजेशन करेंगे। उसके साथ हमने स्कूल बनवाए, 2 CM राइज स्कूल हमने बनवाए, हमने 3 हॉस्पिटल बनवाए, हमने कॉलेज बनवाया, हमने थीम पार्क को लेकर पहली बार मध्य प्रदेश में हमने काम किया और नरेला विधानसभा के हर एक वार्ड में हमने थीम पार्क बनवाया। हमने हर स्तर पर, ब्यूटिफिकेशन की बात हो, कम्युनिटी हॉल की बात हो, किसी भी तरह के उन्नयन की बात हो, इन सब पर हमने बहुत काम किया। जी, पार्क का आपने जिक्र किया है, निश्चित तौर पे आपने नवग्रह का पार्क भी बनाया, धन्वंतरी जी की भी आपने पार्क बनाया, और अलग अलग जगह पे खूबसूरती को भी आपने फोकस किया है। आपका पसंदीदा पार्क कौन सा है विश्वास जी आपके विधानसभा क्षेत्र? देखिए, हमने नर्मदा परिक्रमा पार्क बनवाया है, जिसमें नर्मदा जी के उद्गम मतलब अमरकंटक की झांकी से लेकर और जहां पर उनका विसर्जन होता है भरूच तक गुजरात में, उसका पूरा सजीव चित्रण किया है। उसमें हमने पूरा एक नर्मदा जी का पाथवे बनाया है। नर्मदा जी उसमें से बहती हैं, छोटे छोटे हमने उसके मॉडल बनाए हैं। सैकड़ों लोग रोज नर्मदा जी की परिक्रमा करते हैं। वो मेरे लिए बहुत मेरा ड्रीम पूरा हुआ है। हम सुभाष चंद्र बोस जी की स्मृति में एक हम उनके पूरे जीवन वृतांत को बताते हुए एक पार्क बना रहे हैं। विवेकानंद जी के दर्शन को लेकर हमने पार्क बनाया है। हम हर स्तर पर ये कोशिश कर रहे हैं कि पार्क केवल घूमने फिरने का स्थान ना हो, बल्कि वो आगे आने वाली पीढ़ी उससे कुछ ना कुछ प्रेरणा ले। हमारे किसी महापुरुष के जीवन को बताते हुए हम थीम पार्क बना रहे हैं। वैसे यूँ तो रोजगार एक पूरे शहर के लिए और पूरे मध्य प्रदेश के लिए बेहद ज़रूरी है। रोजगार पे फोकस करके सर अपने क्षेत्र में आपने कुछ विशेष कार्य किए हैं? रोजगार के लिए हमने बहुत बड़े स्तर पर काम किया। IT पार्क में ही लेके आया, बड़बई में है, जिसमें बहुत सारी IT कंपनियां
काम करने लगी हैं, उसमें हमारे लोकल लोगों को रोजगार मिलता है। उसके साथ साथ हमने संपूर्ण क्षेत्र में व्यवस्थित हॉकर कॉर्नर के माध्यम से लोगों को, स्ट्रीट वेंडर जो हैं उनको रोजगार देने की व्यवस्था की है। और अभी मैं एक बहुत ही महत्वाकांक्षी काम में लगा हूं। मेरे क्षेत्र में मैं स्व सहायता समूह महिलाओं के बना रहा हूं और उसमें हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हर घर की महिला उस स्व सहायता समूह से जुड़े। छोटे छोटे ये स्व सहायता समूह का हम एक एपेक्स बॉडी बना रहे हैं जो इनका मार्केट का लिंकेज स्थापित करेगी और हर घर में महिलाओं के माध्यम से हम रोजगार दे सकें, इसकी हम व्यवस्था करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विश्वास कैलाश सारंग जी, आपने काफ़ी जो समय निकाला अपने विकास यात्रा के दौरान पब्लिक फर्स्ट के स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यही विकास यात्रा विश्वास यात्रा में भी तब्दील हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। जनता भी विकास यात्रा के जरिए अपने विकास करा पाए आपके जरिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। तो दर्शकों, ये थे मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग। उनसे हमने एक्सक्लूसिव चर्चा करी विकास यात्रा को लेकर। आपको तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।